जय हिंद दोस्तों। अभी हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू और आज का टॉपिक है गांधी युग। आज हम गांधी युग से बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे और जहां ज़रूरत होगी उसकी थोड़ी बहुत डिटेल भी देखेंगे। आप लोग क्या करना है, एक कॉपी में सारे क्वेश्चन के आंसर लिखते जाइए और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों आप उन्हें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है महात्मा गांधी की आत्मकथा। महात्मा गांधी की क्या आत्मकथा, कौन सी है महात्मा गांधी की आत्मकथा? आप लोगों ने खूब सुना होगा। आत्मकथा के बारे में बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। इसको इस नाम से भी जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसे अंग्रेजी में किसने लिखा है? इसका अनुवाद, मतलब ये ओरिजिनल लिखी गई थी गुजराती भाषा में। गांधी जी ने जब लिखी थी अपनी आत्मकथा तो वो लिखी थी गुजराती भाषा में, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था महादेव देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती सभी लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। मतलब धरती जो है ये लालच के लिए नहीं बल्कि जरूरतों के लिए है। ऐसा कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने। ये पूरा स्टेटमेंट दिया है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहते हैं? किसी केस के सिलसिले में जाते हैं वहां पर, और इसके बाद ये वहां पर 21 वर्ष का समय बिताते हैं। कितने वर्ष का? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 21 वर्ष का समय बिताते हैं। बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नवंबर 1919, क्या डेट है? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ये नाम बहुत याद रखना, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसका अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके चेयरमैन कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुई थी ये की थी महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? क्या अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को क्या किया था? अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए, सबसे असहयोग आंदोलन शुरू होता है किस लिए? अंग्रेजों से स्वराज्य की प्राप्ति के लिए। और जब असहयोग आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पर एक घटना होती है जिसको नाम दिया जाता है चौरी चौरा कांड। और इसमें क्या हो जाती है? हिंसा हो जाती है। गांधी जी किस चीज के पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के। ये इसको क्या मानते हैं? अपने हथियार मानते हैं, सत्य और अहिंसा। और यहाँ क्या हो जाती है? हिंसा। इसलिए गांधी जी इससे काफी आहत होते हैं और बाद में अपना असहयोग आंदोलन भी वापस ले लेते हैं और बोलते हैं कि यह हमारी हिमालय जैसी भूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नैतिक दृष्टि से गलत है, क्या कहा इन्होंने? जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। जो नैतिक गलत है मतलब वो राजनीतिक भी गलत होगा। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसके प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते कब शुरू होते? 1985 से शुरू होते हैं और जब तक हमारा देश आजाद होता है तब तक चलते हैं टिल। इस में मतलब कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले भाग कब लिया था? ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, अध्यक्षता नहीं पूछ रहे हैं। अध्यक्षता इन्होंने की थी सिर्फ बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव या बेलगाम अधिवेशन में। ठीक है, इन्होंने भाग लिया था, सबसे पहले आए थे साउथ अफ्रीका से। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था और वापस साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अधिवेशन में, किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन में। सन क्या था? 1901, दोनों याद रखना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद
कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1915 में। और किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार देती है और बाद में गांधी जी इसे वापस भी कर देते हैं जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ दिया था? किसका सिद्धांत? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ दिया था? तो ये दिया था, यह नगर होगा अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है वहीं पर इन्होंने दिया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने अपने दो फेफड़े, अभी मैंने कहा था इनके दो ही सबसे बड़े हथियार थे और इनको वो सब कुछ मानते थे, तो इनके दो हथियार कौन थे? एक था सत्य और दूसरा था अहिंसा। गांधी जी के ये दो ही हथियार माने जाते, दो फेफड़े कहते थे ये अपने इन शस्त्रों को, सत्य और अहिंसा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ गांधी जी से जुड़ी कुछ चीजें ली हैं, कुछ गांधी जी ने जो आंदोलन किए हैं, ये जितने भी दिए हैं ये सारे क्या दिए हैं? ये गांधी जी के आंदोलन है। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए? तो पहला इन्होंने सबसे पहला आंदोलन इन्होंने किया था 1917 में, चंपारण आंदोलन, यहीं से इन्होंने भारत में अपने करियर की शुरुआत की थी। दूसरा इन्होंने 1918 में किया खेड़ा आंदोलन। फिर इन्होंने 1918 में भी एक करते हैं मिल, जो अहमदाबाद का मिल आंदोलन था वो भी ये 1918 में करते हैं। 1919 में ये क्या करते हैं? खिलाफत आंदोलन करते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन करते हैं। और इसी असहयोग आंदोलन में जब चौरी चौरा की घटना हो जाती है, चौरी चौरा की जब घटना हो जाती है तब गांधी जी बोलते हैं कि यह हमारी हिमालय जैसी भूल थी। 1930 में ये क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। यहीं से दांडी मार्च शुरू होता है, नमक बनाते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। और 1942 में इनका लास्ट आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं कब? 1915 में। कब लौटते हैं? 1915 में। और अब ये पूरी तरीके से भारत आ जाते हैं और ये कब आते हैं? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य तो एक ही था ना, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। हालांकि असहयोग आंदोलन में ऐसा कहीं नहीं था कि हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, फिर भी अगर देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और ये कैसे की थी? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन या चौरी चौरा कांड? बताइए। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं दांडी मार्च से। और ये कब शुरू होती है? 12 मार्च 1930 को। और खत्म कब होती है? 6 अप्रैल 1930 को। दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ और नमक बनाते हैं यहाँ पर और नमक कानून को तोड़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भाग कैसे लिया था? एक ये खिलाफत आंदोलन उस समय चला था, मुसलमानों के खलीफा को अपदस्थ घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। और गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिमों को एक करने के, इनको लगा कि इस आंदोलन में अगर हम मुस्लिम का सपोर्ट करेंगे तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो जाएंगे और इससे क्या होगा, हमारे देश में स्वतंत्रता, अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता पानी उसके खिलाफ लड़ने में काफी मदद मिलेगी। और गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो भाग इन्होंने कैसे लिया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो इन्होंने भाग कैसे लिया था? ये आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा, क्या गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा किसकी शिक्षाओं से काफी प्रभावित है? मतलब ये जो इनके अंदर जो सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा की जो विचारधारा आई थी, ये किससे प्रभावित थी? कार्ल मार्क्स से, स्वामी विवेकानंद से, या फिर जवाहरलाल नेहरू से, या हेनरी डेविड थोरो? तो ये थोरो के प्रभाव से काफी प्रभावित थे, हेनरी डेविड थोरो। गांधी जी में जो अहिंसा, सत्य और सविनय की भावना थी वो थोरो के विचारों से प्रभावित थे। नेक्स्ट, 1929 में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रसिद्ध प्रस्ताव अपनाया था? अध्यक्षता, हालांकि ये 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, अध्यक्षता इसमें जवाहरलाल नेहरू करते हैं, पर
ये भी इसमें मुख्य रूप से होते हैं गांधी जी। और इन्होंने कौन सा प्रस्ताव अपना क्या प्रसिद्ध प्रस्ताव था? लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत नहीं है? सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत नहीं है। नहीं पूछा, कौन कौन से सत्याग्रह के सिद्धांत हैं पूछा है, तो हैं कौन कौन से? देखो, दुख सहने की असीम क्षमता, क्योंकि गांधी जी अहिंसा में भरोसा करते थे और वो किसी को दुख देना जानते नहीं थे, तो इनका मतलब था कि दुख सहो, अहिंसा में, सत्य में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, तीनों। गांधी जी सत्याग्रह के आवश्यक सिद्धांतों में तीनों तथ्यों को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गांधी जी की कौन कौन सी रचना है? तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें पूछ रहे हैं गांधी जी की रचना। गांधी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो गांधी जी की रचनाएं कौन सी हैं? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दोनों गांधी जी की रचनाएं हैं, यानी कि बी और सी दोनों आंसर सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था? तो गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कौन सा था? दूसरा सत्याग्रह, पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? चंपारण। ये कौन सा था? पहला। तो दूसरा कौन सा था? अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो क्या था? अहमदाबाद मिल हड़ताल। और ये कब हुआ था? 1918 में। ये कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आंदोलन अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जोर देने के लिए जाना जाता है? यानी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो इस समय और कौन सा आंदोलन जाना जाता है? तो इस समय क्या हुआ था? ये चलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन लास्ट तक। कब तक चलता है? जब तक भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था? नमक मार्च अभी मैंने बताया था कब शुरू हुआ था? 1930 में। डेट क्या थी? 12 मार्च। खत्म कब होता है? 6 अप्रैल को। ये 1930 को ही स्टार्ट होता है, 1930 को। तो ये डेट थी 12 मार्च 1930। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? ये तो सभी को पता होगा, बताइए इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? गांधी नहीं, कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। इनकी महात्मा गांधी की और कस्तूरबा गांधी की शादी हो गई थी कब? कस्तूरबा गांधी थी कितने साल की? कस्तूरबा गांधी थी 14 ईयर्स की, और महात्मा गांधी कितने थे? 13 ईयर्स के। तो एक बार, अब ये डेट आप लोग कहेंगे क्यों बताया, इतना जरूरी का? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी अपनी पत्नी से कितने साल छोटे थे, या क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी की पत्नी गांधी जी से कितने साल बड़ी थी, तो ये आंसर था उसमें 1 ईयर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? तो महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? 4 बेटे थे महात्मा गांधी के। अब जैसे इनके नाम जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी जानना चाहते तो बता देते हैं। एक का नाम था हरीलाल या हीरालाल, कहीं हरीलाल मिलता है, कहीं हीरालाल, कहीं मिलता है मणिलाल, है ना, एक थे मणिलाल। दूसरे कौन थे? रामदास, और एक थे देवदास। और डिटेल जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं, इतना काफी है, 4 बेटे थे। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? मैंने बताया था अभी पीछे किसी क्वेश्चन में। इन्होंने, अच्छा ये क्वेश्चन भारत में नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है गांधी जी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह कब किया था? सबसे पहले, यानी कि भारत में जब आते हैं तो भारत में इनका पहला सत्याग्रह तो 1917 में होता है। यहां सत्याग्रह इन्होंने कब किया था? 1906 में। कब किया था? साउथ अफ्रीका में 1906 में इन्होंने सत्याग्रह किया था। और ये किया कहां था? अफ्रीका में। मैंने बताया अफ्रीका में किया था, अफ्रीका के ट्रांसवाल में। कहां किया था? अफ्रीका के ट्रांसवाल में किया था। कब? 1906 में। और यहाँ पे चल क्या रहा था? एशियाई अध्यादेश पारित किया गया था, उसी के खिलाफ इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को पहली बार कारागार, मतलब इनको जेल कब हुई? तो ये भी क्वेश्चन भारत का नहीं पूछा जा रहा है, उनकी लाइफ कब पूछा जा रहा है। गांधी जी को सबसे पहले कारावास कब हुई? तो ये कब होती है? 1908 में। कब होती है? 1908 में। और ये कहाँ होती है? ये होती है इनको दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के कहा? जोहान्सबर्ग में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है,
ये गांधी जी को सबसे पहले जेल कहाँ हुई थी? तो जोहान्सबर्ग में हुई थी, दक्षिण अफ्रीका के, और सन क्या था? 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रेलवे स्टेशन में, ये क्वेश्चन तो इतना पूछा गया है कुछ पूछो नहीं, गांधी जी को अपमानित किया गया था या फिर अपदस्थ किया गया था या उनको ट्रेन से उतार दिया गया था? ये फर्स्ट एसी में बैठ गए थे, फर्स्ट कोच में, और इनको ट्रेन से उतार दिया गया था। और वहां क्या चली थी? साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति। और ये कहाँ थी? पीटर्सबर्ग या पीटर्स मैरी वर्ग, एक ही नाम है, पीटर्स मैरी वर्ग, एक साथ लिखा रहता है ये वर्ग यहाँ। याद रखना, जोहान्सबर्ग और पीटर्सबर्ग जैसा बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पीटर्सबर्ग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने फीनिक्स सेटलमेंट कहाँ किया था? यानी कि फीनिक्स का स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? फीनिक्स जो इनका एक सेंटर था, उसकी स्थापना कहाँ की थी? सेटलमेंट मीन्स स्थापना कहाँ की थी? तो ये भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया। गांधी जी ने अपना कैरियर ही दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था, फिर भारत में आकर के 1917 में शुरू करते हैं। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म यानी कि दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू की थी? ये कौन सी है? टॉलस्टॉय फॉर्म। देखो ये कौन है? फीनिक्स सेटलमेंट है। ये कहाँ शुरू की थी? ये शुरू की थी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। डरबन एक जगह है, कभी कभी प्लेस भी पूछ लेता है, ये कहाँ है? डरबन कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका का। ये शुरू की थी यहाँ पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है? टॉलस्टॉय फॉर्म। तो गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कहाँ शुरू की थी? ये की थी 1910 में। ये भी की थी, लेकिन ये भी दक्षिण अफ्रीका में थी, पर वो कहाँ थी? डरबन में। और ये दक्षिण अफ्रीका में थी। कब की थी? 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका है इनकी, ये साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? तो इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका जो शुरू की थी उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका से शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये क्वेश्चन हम करवा चुके, 1915 में लौटे थे। डेट थी 9 जनवरी को 1915 को, और इसी 9 जनवरी के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। डेट भी बहुत पूछी जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, मैंने भी पीछे कराया था, कब हुआ था? चंपारण में। डेट कब थी? 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ था? 1918 में। लखनऊ से था, कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दांडी मार्च की तुलना किससे की थी? श्री राम की लंका की जो पौराणिक यात्रा है, यानी कि गांधी जी ने भी एक यात्रा शुरू की थी। कहां से शुरू की थी? साबरमती से दांडी तक, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? दांडी मार्च। और भगवान राम ने अपनी यात्रा कहाँ के लिए की थी? यानी कि भगवान राम ने अपनी यात्रा कहाँ की थी? लंका की, ठीक है। तो भगवान राम की जो लंका यात्रा है उससे तुलना की थी गांधी जी के दांडी मार्च की। ये किसने की थी? ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की अनुयायी थी एक मीरा बहन, यानी बहन तो बोलते हैं, इनका नाम था मीरा। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। तो कुछ भी पार्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद, ये महादेव देसाई कौन थे? गांधी जी के सचिव थे। और जब इनको ये छोड़ देते हैं इनका पद, तो इनके बाद इनके सचिव कौन बने थे? इनके सचिव कौन बने थे? प्यारेलाल। कौन बने थे? प्यारेलाल। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह सभा जो सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। और ये की थी, किसने की होगी? गांधी जी ने, ऑफकोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का आत्मकथा जो थी, कौन सी थी आत्मकथा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो गांधी जी ने तो अपनी किताब किस में लिखी थी? ओरिजिनल किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। ये भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये किया था महादेव देसाई जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी, यहाँ क्या होगा? गांधी जी होगा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बस मैंने भी करवा दिया, गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी की आत्मकथा का प्रकाशन मतलब कब प्रकाशित हुई थी? गांधी जी के प्रकाशन पूछ रहे हैं। गांधी जी की जो आत्मकथा थी, आत्मकथा मैंने कई बार बता दिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और ये प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस काल को गांधी जी की आत्मकथा काल माना जाता है, यानी कि किस, अब गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कितने सालों का वर्णन किया? तो ये किया है इन्होंने, देखो 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को तो इनका जन्म हुआ था। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। और 1921 तक की कहानी इन्होंने उसमें लिखी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? गांधी युग के बारे में, गांधी युग किसको जाना जाता है, ये तो सबको पता होगा ना, कि जब ये वहां से आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। इसके बाद में 1917 में ये पहला चंपारण का आंदोलन करते हैं और यहां से इनका करियर शुरू हो जाता है। 1948 में इनकी कितनी तारीख को, 30 जनवरी 1948 को इनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। गोली कौन मारते हैं? गोडसे, एक क्रांतिकारी द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो सोचो इनका करियर क्या होगा 1917 से 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और अगर और डिटेल में आप चाहते हैं वीडियो, तो मैं कम क्वेश्चन लेकर के एक एक क्वेश्चन के मैं मल्टीपल फैक्ट्स बता सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर वीडियो डिटेल में चाहते हैं तो कॉमेंट करें, हम वीडियो बहुत ही डिटेल में बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन पर 20 से 25 फैक्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? किसको? बाबा आमटे को। 2 बार बाबा बाबा लिख गया है। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? उन्नीस सौ 1909, 1910 या 1916? करेक्ट आंसर है 1908। गांधी जी ने हिंद स्वराज, इनकी बुक है हिंद स्वराज। गांधी जी की आत्महत्या, मतलब सॉरी आत्महत्या नहीं, इनकी हत्या हुई थी, हत्या की गई थी गोली मारकर। कितने? 1948 में। डेट क्या थी? 30 जनवरी को। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने, क्रांतिकारी थे। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक गुरु कौन थे गांधी जी के? गांधी जी के 2 गुरु थे, एक आध्यात्मिक गुरु थे, एक राजनीतिक गुरु थे। तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। अच्छा, राजनीतिक गुरु कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, इनके गुरु थोरो भी माने जाते हैं क्योंकि थोरो की विचारधारा से भी गांधी जी बहुत प्रभावित थे। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से गांधी जी के गुरु कौन नहीं है, तो 3 ऑप्शन दे देंगे, लियो टॉलस्टॉय, गोपाल कृष्ण गोखले एंड थोरो। तो आप थोरो मत कर देना कि थोरो इनके गुरु नहीं थे, जबकि थोरो भी इनके गुरु थे क्योंकि इनकी विचारधारा सत्य, अहिंसा और सविनय, ये सब इनकी थोरो से प्रभावित थी। लियो टॉलस्टॉय इनके आध्यात्मिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। जब भारत में आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले इनको सलाह देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ही है, राजनीतिक गुरु कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। देखो मजे की बात थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को गुरुदेव कहा। और आगे देखो, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अब ये हो गए टैगोर और ये हो गए गांधी जी। इन्होंने इनको क्या कह दिया? गांधी जी ने गुरुदेव। क्या कहा? गुरुदेव। और टैगोर जी ने गांधी जी को क्या कह दिया? महात्मा। दोनों लोगों ने एक दूसरे को उपाधि दे दी, एक लोग महात्मा, एक लोग गुरुदेव। दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साप्ताहिक जो हरिजन पत्रिका है, जब हरिजन पत्रिका ये निकालते हैं, जब भीमराव अंबेडकर के साथ इनकी क्या होती है, आपस में बातें होती हैं और हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद गांधी जी ने हरिजन को अपने समूह में शामिल करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए पत्रिका निकाली, हरिजन। कब निकाली थी? 1933 में। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1933 में। और हरिजन पत्रिका किसने निकाली, किसकी पत्रिका है? तो गांधी जी की है, गांधी जी की है। अब गांधी जी के आगे अगर महात्मा जोड़ दो, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी महात्मा किसने कहा? टैगोर ने कहा। जब महात्मा जी ने इनको टैगोर कहा तो टैगोर जी ने महात्मा जी को महात्मा कहा। और महात्मा गांधी, टैगोर जी ने इनको क्या कह दिया? महात्मा गांधी, महात्मा कह दिया। और महात्मा ने टैगोर जी को गुरुदेव कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? अभी मैंने एक बार कराया था ना, अधिवेशन में भाग लेना और अध्यक्षता दोनों अलग अलग भाग हैं। अध्यक्षता तो इन्होंने की थी बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। लेकिन कलकत्ता का अधिवेशन होता है 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन, इसमें गांधी जी सबसे पहली बार भाग लेते हैं और साउथ अफ्रीका वापस चले जाते हैं। थैंक्स, मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस वीडियो को, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।